हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जो है पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम लोग मौर्य वंश तक पहुँचने वाले थे। तो मौर्य वंश पहुँचने से पहले जो है उस बीच में आ जाता है कौन? तो आता है आपका सिकंदर। कौन आता है? सिकंदर। तो सबसे पहले जो है हम लोग सिकंदर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो है फिर मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में जो है शिशुनाग वंश और नंद वंश हम पढ़ा दिए थे, तो आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिकंदर कौन था? सिकंदर। अब सिकंदर को देखा जाए तो सिकंदर जो था ये सिकंदर जो था मिसिडोनिया का था। कहाँ का था? मिसिडोनिया, यानी ये जो है मिसिडोनिया का था। और इसके पिताजी जो थे वहां के राजा थे। क्या थे? राजा थे। और इनके पिता का नाम क्या था? तो अगर इनके पिता का नाम देखें तो इनके पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। फिलिप जो है वहां का क्या था? राजा था। और फिलिप जब राजा था तो इनका पुत्र कौन था? तो पुत्र जो है सिकंदर था। कौन था? सिकंदर। और सिकंदर का जो जन्म हुआ था, सिकंदर का जन्म हुआ था आपका 356 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व मिसिडोनिया में। कहां हुआ था? मिसिडोनिया में। तो यहां हम लिख देते हैं इसका जन्म। और जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। और कहां हुआ था? तो मेसिडोनिया में हुआ था। कहां हुआ था? मेसिडोनिया में। कहां हुआ था? मेसिडोनिया में। अब सिकंदर, सिकंदर का अगर पूरा नाम की बात करें तो सिकंदर का पूरा नाम जो था अलेक्जेंडर मेसिडोनिया था। क्या था? अलेक्जेंडर मेसिडोनिया। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि इसका नाम, पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर मेसिडोनिया। अलेक्जेंडर मेसिडोनिया जो है इसका क्या नाम था? पूरा नाम था। और इनकी पत्नी का जो नाम था रेक्सोना था। क्या था? रेक्सोना, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। आगे चल के रेक्सोना जो है भारत भी आएगी। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो इसकी पत्नी का नाम था रेक्सोना। क्या नाम था? रेक्सोना नाम था। और इनके जो घोड़ा का नाम था, क्या नाम था? घोड़ा। इनका जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? बुक्के फेराल। क्या नाम था? बुक्के फेराल जो है इसके घोड़ा का नाम था। किसका नाम था? घोड़े का नाम क्या था? बुक्के फेराल। पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। क्या नाम था? रेक्सोना नाम था। अब इनकी पत्नी रेक्सोना जो अब इनका जो गुरु था, कौन था? गुरु का नाम जो था अरस्तु था। क्या नाम था? अरस्तु। अब गुरु यहां पे हम लिख दे रहे हैं गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अब देखिए, अरस्तु जो थे, अरस्तु के भी गुरु थे। क्या थे? अरस्तु के भी गुरु और उनके भी गुरु थे, जिन्हें जो है एक कटोरा जहर देकर के क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। तो उनका भी नाम हम लोग जानते हैं। तो इनके जो गुरु थे वो कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। किसके गुरु थे? तो सिकंदर के। और जो इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम क्या था? प्लेटो था। क्या था? प्लेटो। प्लेटो था। और इनके गुरु का जो नाम था वो क्या था? सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। तो ये क्या हो गए? ये किसके गुरु थे? तो ये आपके सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु हो गए अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। सुकरात को जो है एक कटोरा जहर दे दिया गया। क्या दे दिया गया? एक कटोरा जहर देकर के जो है इन्हें क्या कर दिया गया? मार दिया गया था। किनको? तो सुकरात को। अब देखिए, अब जो है सिकंदर कहां आक्रमण करेगा? तो अब सिकंदर जो है भारत पे आक्रमण करेगा। वैसे आप जानते होंगे इस सिकंदर को जो है विश्व विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व विजेता। विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जितने भी देश जानकारी में लोगों को था, उस सभी देशों को जो है अपने अगल बगल जो भी देश था उस सभी को जीतने वाला कौन था? तो जीतने वाला आपका सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। इसीलिए जो है हम इसे क्या कहते हैं? विश्व विजेता कहते हैं। अब सिकंदर जो आक्रमण कर दिया वो कहां कर दिया? गांधार पे कर दिया। कहां कर दिया? सिकंदर जो आक्रमण करेगा वो गांधार पे। कहां करेगा? गांधार पे। और गांधार का जो राजा था वो आंभिक था। कौन था? आंभिक। और आंभिक जो वहां का राजा था, आंभिक जो है सिकंदर का अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन स्वीकार कर लेता है? तो गांधार का राजा जो है आंभिक जो है सिकंदर की अधीनता को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। या अब जो अगला युद्ध होगा ये 326 ईसा पूर्व में होगा। कब होगा? 326 ईसा पूर्व में होगा। 326 ईसा पूर्व। और ये कौन सा युद्ध कहलाता है? तो हाइडेस्पीस का युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइडेस्पीस का युद्ध।
या इसी को हम लोग कहते हैं झेलम का युद्ध। क्या कहते हैं? झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध। और झेलम के युद्ध में क्या हुआ कि पंजाब का राजा, कहां का राजा? पंजाब का राजा जो था, पंजाब का राजा पोरस, क्या नाम था उसका? पंजाब का राजा पोरस था। और पोरस पर जब आक्रमण किया तो पोरस क्या किया कि पोरस युद्ध में हार गया। लेकिन पोरस क्या हुआ कि अपनी जो है वीरता के कारण जो है सिकंदर के सामने झुकने से मना कर दिया। क्या कर दिया? झुकने से मना कर दिया, जिसके कारण जो है सिकंदर बहुत खुश हुआ। क्या हुआ? बहुत खुश हुआ और पोरस को जो है छोड़ दिया। पोरस को क्या हुआ? छोड़ दिया। और इस युद्ध को हम लोग क्या कहेंगे? झेलम का युद्ध कहेंगे। अब सिकंदर जो है भारत पे आना चाहता था। क्या करना चाहता था? भारत पे आना चाहता था, जिसके कारण ये जो है हिंदकुश पर्वत को पार करके और कहां तक पहुंच गया? तो भारत तक पहुंच गया। हिंदकुश, हिंदकुश पर्वत को जो है ये पार करते हुए कहां पहुंच गया? भारत पहुंच गया। या यहीं पे पड़ता है खैबर दर्रा। क्या पड़ता है? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा को भी ये पार किया। क्या किया? ये हिंदकुश पर्वत को पार करेगा तो उसे खैबर दर्रा भी पार करना होगा, किसी किसी रास्ते से ही आएगा ना। तो जो पतला सा रास्ता होता है ना, उसी पतले से रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा। और ये कौन से दर्रा को पार करके आया? तो खैबर दर्रा को जो है ये पार करके आया। और इसकी सेना जो है ऐसा अफवाह फैला दिया गया कि जो भी ब्यास नदी को पार करता है ना, उसे कोई ना कोई बीमारी हो जाता है, कोई ना कोई लाइलाज बीमारी हो जाता है, जिसके कारण इसका सैनिक जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। कौन से नदी को पार करने से मना कर दिया? तो ब्यास नदी। ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। पार करने से मना कर दिया। मना कर दिया। जब ब्यास नदी को पार करने से इसका सेना मना कर दिया, फिर भी जो है सिकंदर बहुत उत्साहित किया सेना को कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अफवाह फैलाया गया है। देखिए, तो सेना को जो है काफी ज्यादा उत्साहित किया, लेकिन फिर भी जो है सेना पार करने से मना कर दिया। तो सिकंदर के पास एक ही ऑप्शन था कि वो रिटर्न होके कहां चला जाए? अपने घर को चला जाए। और सिकंदर भी क्या किया? इसके बाद जो है रिटर्न होके कहां चला गया? घर चला गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो जिद्दी, इसका जो कह सकते हैं जो सेनापति था, इसके दो सेनापति थे। पहले जो है जो थल सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटस। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटस था। जो आप मौर्य वंश में पढ़िएगा कि सेल्यूकस निकेटस जो है फिर से आक्रमण करता है मौर्य वंश में। लेकिन वहां पर जब ये आया था तो उस समय राजा कौन था? घनानंद। इस समय राजा कौन था? घनानंद था। लेकिन जैसे ही ये रिटर्न जाएगा तो सेल्यूकस निकेटस को लगेगा कि सेल्यूकस निकेटस ये सोचता है कि ये क्या है? अफवाह फैलाया गया था, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। जिसके कारण जो है फिर से दोबारा आएगा कौन? सेल्यूकस निकेटस आएगा और सेल्यूकस निकेटस आक्रमण करेगा। लेकिन सेल्यूकस निकेटस जैसे ही आक्रमण करेगा, वहां जो होगा किसका शासक होगा? तो वहां जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासक होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटस को हरा देता है। क्या कर देता है? सेल्यूकस निकेटस को हरा देता है। और सेल्यूकस निकेटस को बहुत सारी जानकारी हो जाता है भारत के बारे में कि कब हमें आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि उस समय बाढ़ नहीं होता है। जिस समय बाढ़ नहीं होगा उस समय भारत में युद्ध करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बाढ़ की स्थिति होगा तो वहां पे युद्ध करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जिसके कारण जो है इसे पता था और ये बाढ़ के बाद जो है आक्रमण किया। लेकिन फिर भी युद्ध में कौन हरा देता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में हरा देता है इसे, उसकी बेटी कार्नेलिया, इसकी बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया। कार्नेलिया से जो है ये शादी कर लेता है और ये कार्नेलिया को अपने घर ले जाता है। जिसके कारण ये जो सेल्यूकस निकेटस होता है ये अपने राजदूत को भेजता है। कहां? चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजता है। भाई अपना बेटी लिया है ना, तो वो ये जानकारी लेने के लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारी बेटी को अच्छे से रख रहा है कि नहीं रख रहा है, इसकी जानकारी कौन देता था? तो उसका जो राजदूत था। इसकी जानकारी हम आपको जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे तो वहां पे देंगे। तो इसका जो थल सेना प्रमुख कौन था? थल सेना प्रमुख जो था ये कौन था? तो ये आपका था सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटस जो है इसका क्या था? थल सेना प्रमुख था। लेकिन जल सेना प्रमुख जो था ये कौन था? तो ये आपका निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। ये इसका क्या था? जल सेना प्रमुख था। और जैसे ही रिटर्न होके जो है
सिकंदर गया मैसिडोनिया गया, वो उसका वहां क्या हो गया, बेबीलोन में, कहां हो गया, बेबीलोन में जो है इसकी डायरिया की वजह से जो है इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु जो है 326 कब हुआ था, तो इसकी मृत्यु जो है 323 में हुआ था। कब हुआ था, 323 ईसा पूर्व में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 323 ईसा पूर्व में किसके कारण हो जाता है, तो डायरिया नामक जो है इसकी बीमारी हो जाती है। डायरिया के कारण हो जाता है। और कहां हो जाता है, तो बेबीलोन में हो जाता है। कहां हो जाता है, बेबीलोन। लेकिन इसको जो सबसे ज्यादा मानने वाला था वो घोड़ा, इसका घोड़ा एकदम वफादार था, इसे जो है एकदम बहुत ज्यादा मानता था, जिसके कारण जैसे ही अपनी ये मालिक की मृत्यु होते हुए देखा उसको हार्ट अटैक आ गया और किसकी मृत्यु हो गई, तो इसकी जो है घोड़ा का नाम क्या था, तो घोड़ा का नाम था बुका फेराल। और बुके फेराल का भी क्या हो गया, फेराल का जो है यहाँ पे क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। अब जो है ये आपका सिकंदर का जो है पूरे ये खत्म हो जाता है। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो वहां पर जो है हम आपको सेल्यूकस निकेटस के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए यही रहने दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।